बहुत पुरानी कहावत है, सब कुछ गवा कर होश में आए तो क्या किया। मतलब जब सब कुछ चला गया और फिर होश में आए तो क्या करना, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको दूसरे संदर्भों में अगर कहें, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर शराब से कोई हानि होगी जैसी यहाँ हुई, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग आज भी अस्पताल में तड़प रहे हैं, तो आपके यहाँ कोई नहीं आएगा समझाने। हमें खुद भी सोचना होगा, क्योंकि आज ये लोगों से निवेदन कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना पैसा बर्बाद मत करो, शराब मत पियो। यही वो व्यक्ति हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। नहीं अगर कुछ पता चलेगा तो ये कि जिस परिवार से हम मिलने आए हैं, जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया, वो ये नहीं जानते कि अब जीवन में कभी वो देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जो लोग आज भी अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका परिवार दर दर भटक रहा है क्योंकि उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। उनके आंसू कौन पोंछेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है और लगभग चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। 7 तारीख को आजमगढ़ में वोट पड़ेगा, या आसपास के जो भी ज़िले हैं जहां पे 7वें चरण का वोट है वो पड़ेगा, और उसके बाद 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। नतीजा ये कि सरकार किसकी बन रही है उत्तर प्रदेश में। नतीजा ये कि जो तमाम दावे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता कर रहे हैं, अपने अपने दावों में कौन कितना सफल होगा, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन नहीं कुछ पता चलेगा तो ये कि माहुल के, आजमगढ़ जिले के माहुल के जहरीली शराब कांड में जो पीड़ित परिजन हैं, जो प्रभावित परिजन हैं, उनके आंसू कौन पोंछेगा। जो लोग शराब पी करके मर गए, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनके परिवार के लोगों को अब कौन देखेगा। जो लोग आज भी अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका परिवार दर दर भटक रहा है क्योंकि उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, उनके आंसू कौन पोंछेगा। नहीं अगर कुछ पता चलेगा तो ये कि जिस परिवार से हम मिलने आए हैं, जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया, वो ये नहीं जानते कि अब जीवन में कभी वो देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। क्योंकि साहब, इस जहरीली शराब ने कई लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया तो कई को अंधा बना दिया। ऐसे ही एक पीड़ित परिवार में आए हैं और पता चला है कि जिन्होंने शराब का सेवन किया था, अब उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, अब उनकी आंखें कुछ भी देख नहीं सकती। यही वो व्यक्ति हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, और साथ में उनकी बड़ी बहन है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। इनके बेटे हैं, इनकी बहू हैं, उन सब से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। नाम क्या है आपका? राम बुझारत। राम बुझारत बिंद पूरा नाम? जी हाँ जी। उम्र कितना हुआ? 55 साल। तो अभी कुछ दिखाई उखाई दे रहा है? जी नहीं, थोड़ा से बस हल्का से जो है इस धुंधला धुंधला सा जो जी। जैसे अभी ये मैं पूछ रहा हूँ कितनी उंगली, कुछ पता है? नहीं सर, पता नहीं चल पा रहा कितनी उंगली है। नहीं अभी 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 मैंने कितना उंगली उठाया पता चल रहा है? नहीं, उंगली नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सामने एक माइक लगा रखा है, उस पे एक फोम लगा है, किस कलर का दिखाई दे रहा है? काले कलर का लग रहा है सर। हल्का हल्का काला दिख रहा है ना? जी हाँ। अच्छा, हाँ। कुछ लिखा भी है उस पे? नहीं, नहीं लिखा है। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं जो। शादी उदी हो गई बच्चों की? एक बच्चे की हो गई, बड़े की, 2 हाँ। अभी छोटे बाकी हैं। तो दोनों लड़के हैं? जी जिसकी शादी एक हो गई वो भी लड़का, बाकी दोनों लड़के हैं? जी। 3 है ना? 2 लड़की हैं। अच्छा, 2 लड़की हैं। जी 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। जी। 5 बच्चे हैं सब मिला के। 5 हाँ? बच्चे जी। तो ये कैसे हुआ बताइए। ये ऐसे हुआ सर, जो है मतलब प्रतिदिन का हमारा काम था, शाम को अपना जाते थे ठीके से, एक शीशी ले आते थे, पीते थे घर पर। डेली पीते थे आप? जी सर। कितने में मिलता था? 70 रुपये में। 70 रुपए में? जी। तो अपने पैसे खरीद के पी रहे थे या ये चुनाव उनाव में बट रहा था कहीं? नहीं सर, अपने पैसे का, अपनी कमाई से। जी। चुनाव उनाव में नहीं ना बट रहा था कि कोई कुछ भी ला के दे दिया हो? नहीं नहीं, और कहाँ से खरीदा था आपने? ठीके से, ये माहौल चौक है ना, वहाँ से जो। किसका ठीका था वो? रमाकांत का ठीका था।
रमाकांत यादव का? जी। रमाकांत यादव का ठेका है कि उनके किसी रिश्तेदार का? रिश्तेदार का रंगेश, अच्छा रंगेश यादव इसी कुछ नाम है सर। अच्छा, रंगेश यादव, रंगेश का ठेका था, जी तो वहीं से खरीदा था आपने? जी। तो कितने सालों से वो ठेका है, कितने सालों से आप वहाँ से पी रहे हैं? सर ये ठीक है, तो काफ़ी दिन से मतलब है। 10 साल, 15 साल? हाँ, 10 साल तो ही 10 साल से है। जी। और आप कब से पी रहे हैं? सर मैं तो काफ़ी दिन से पी रहा हूँ। कितने साल से? करीब 15 साल से तो पी रहा हूँ। 15 साल से पी रहे हैं, प्रतिदिन पी रहे हैं 15 साल से? जी हाँ, जी। तो बच्चे उच्चे मना नहीं करते थे आपको? क्यों नहीं, बच्चे बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन आदत से मजबूर थे। अच्छा ये बताइए कि जिस दिन आप बैठे, जिस दिन आपने शराब पिया उस दिन क्या हुआ आपके साथ? जिस दिन मैं शराब पिया सर, जो है मतलब थोड़ा से सर पे भारीपन लगने लगा? भारीपन। हाँ, फिर इसके बाद एम्बुलेंस आई, सब। उल्टी उल्टी हुई थी आपको? नहीं, उल्टी उल्टी कुछ नहीं हुई थी। अच्छा, एम्बुलेंस आई, फिर आप एम्बुलेंस से ले गई आपको? हाँ, मेरा लड़का जो है। अच्छा, लड़का ले गया एम्बुलेंस से? हाँ, कहाँ ले गया? आजमगढ़। आजमगढ़। जी अच्छा, तो वहाँ इलाज उलाज हुआ, सब सही हो गया, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई? जी। सही इलाज क्या हुआ बता रहे हैं सर, जो कि वो पाइप नली खींच दिए और खून मेरा बहुत काफ़ी निकल गया। अच्छा, जी सर। तो घर के लोग नहीं थे वहाँ पे? था, मेरा लड़का था, थोड़ा मतलब साइड में था, और गांव के और मरीज थे ना, तो उनके पास चला गया। नहीं नहीं, बैठिए चाचा, बैठिए। आपका क्या नाम है? गुलाबी बिंदी आप क्या हैं, इनकी बहन है? बहन है। हाँ अच्छा, हाँ। तो समझाओ तुमझात ना रालू है। कहाँ है वो भैया, बहुत समझावत रही, जब आवत रही तब समझावत रही भैया जी पिया। हाँ 70 रुपया 80 रुपया की डेली दारू पी जात रहना है। अब 15 साल से पियो तो बताओ, लाखन रुपया के दारू पी गई ना है। हाँ भैया। हाँ? हाँ आज आँख के रोशनी चल गई, चल दुनिया गई। भर के दिक्कत हो गई, कैसे काम चली अब? ये तो ईश्वर के आपका धन्यवाद है लोगन कहा, लेकिन का कहल जाए हाँ, वो कि जिंदा बच गई ना। जिंदा बच गए ने नहीं, भगवान, कितना जने तो सफा हो गए न, कितना जने तो मर गई ना। मर गए ने। हाँ भैया, मर गए ने कितना जने। इनके परिवार के लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते। पत्नी कहाँ है इनकी? आप ही हैं? खड़ी हो जाएंगी थोड़ा, इधर आ जाओ। आपका क्या नाम है? लल्ली। लल्ली नाम है। तो ये जब पीऊ का बताना तो रोकत ना रानी आप? अरे साहब भैया बहुत रोकत रहली, मार पीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, पैसा कौड़ी छोड़ ले। का दशा ना करो का करी, पिए जब अपने जानत भर में हम। हाँ बहुत झगड़ा करी। पी के आके बवाल करत रहे? हाँ बहुत झगड़ा वगड़ा करी कि बवाल ना करे, मतलब पी खा के सुध जाए, कौनो बात बने बिगड़े तो लेकिन बोला है। नुकसान होत रहल ना, हाँ शरीर के भी नुकसान, नुकसान बहुत, पैसा के भी नुकसान। बहुत बहुत बहुत। कितना कही कि बहुत बर्बाद के ना आवत हो, लड़के हमारे कहा न का बनौले, न लड़के ने गाँव से पढ़ाई गए, न लिखाई गए, न कुछ कही लड़का का करन? वो लड़का हम आपके पीछे? हाँ, नहीं। लड़का का करन? हाँ वह सिलाई उलाई करे नहीं। हाँ एम्ब्रॉयडरी करते हैं, साड़ी रोटी करते हैं, हाँ, मैं कढ़ाई उनकी, बनाते हैं। हाँ उनकी बहू हूँ। अच्छा, उनकी दारू पत्नी? नहीं, बहू हूँ। मतलब वो लड़का जो एम्ब्रॉयडरी करता है हाँ हाँ उन्हीं की उसकी पत्नी है ना? हाँ। अच्छा, बहुत, एक बार 2 महीने छोड़ दिए थे हम लोग, दवा खिलाए थे लेकिन माने नहीं, फिर बाद में पीने नशा लगे। मुक्ति वाला जो दवाई आता हाँ है हाँ वही वो खिलाए खिलाया थे, तो पलटी हुआ, फिर बंद हो गए 2 महीना, उसके बाद फिर चालू कर दिए। बहुत, अभी 2 दिन पहले इतना डांटे थे बड़े वाले बेटे। हादसे से 2 दिन पहले? हाँ हादसे से 2 दिन पिया पहले मत की। करिए। हाँ घर और कुछ नहीं बना, हम लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, मतलब यही कॉलोनी नहीं मिला होता तो क्या बनता, कुछ ये भी सरकारी नहीं। कॉलोनी? सरकारी है। और नहीं मिलता तो कुछ नहीं। वो भी बीमार है ना, उनकी किडनी के इलाज चल रहा है सिविल हॉस्पिटल से, अहमदाबाद से। आपके पति? हाँ क्या हुआ उनका किडनी में? किडनी में छेद हो गया था, तो इनकी आँख की रोशनी चला गई, तो मतलब इतना पैसे नहीं थे कि हम लोग इलाज करवाएं। फिर एक नंद थी, उसका भी लड़का गुजर गया। हाँ अभी 1 महीना हुआ, फिर इनका भी हो गया। तब आगे का क्या होगा, कैसे होगा चाची? कैसे बताई भैया, आप आगे लोग बोल सब रहे हैं दारू नहीं पिएंगे, कभी छुएंगे नहीं। अब ना पिए? नहीं कभी नहीं, अब बोल रहे हैं ऐसी ज़िंदगी मतलब बच गई वही बहुत है, आँख की रोशनी अगर आ गई तो अच्छी है। मान लीजिए कुछ चमत्कार हो, आँख की रोशनी आ जाए धीरे धीरे, क्योंकि इनको हल्का हल्का दिख रहा है, तो ये पहले फिर तो जाके कुछ भी नहीं दिख रहा था, जब 21 सोमवार को ले गए मतलब वहाँ आजमगढ़, हाँ तब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। 4 दिन हो गया होगा, थोड़ा 4-5, दिखाई दे रहा है। हल्का, सिर्फ हल्का परछाई बराबर, सामने से वो भी नहीं दिख रहा है।
अब तो पूरा परिवार तबाह कर देला, सब परेशान है, तुहार लड़का बच्चा तुहार पतो तो सब परेशान है, का कहबा आप? अब क्या कहेंगे सर जो है। बतावा लोगन के, और जे पियत है नया उम्र के लड़का और जे रेगुलर पिए वाला है, कोनो संदेश उन्देश देबा उन्हें लोगन के कि कौन दशा भइली है? अरे कहाँ है, क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं क्या कहेंगे लोगों से? यही कहेंगे देखो हमारे ऊपर क्या बीती, अब बीत रही है, अब सुधर जाओ, ये नशा पानी छोड़ दो सब जी। और क्या। दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है, सब कुछ गवा कर होश में आए तो क्या किया। मतलब जब सब कुछ चला गया और फिर होश में आए तो क्या करना, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको दूसरे संदर्भों में अगर कहें, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये घर है, मुझे लगता है कि मंडई वगैरह रहा होगा, टिन शेड वगैरह का, यानी कि पक्का मकान नहीं रहा होगा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा होगा, इसलिए ये आवास मिला है, सरकारी आवास, इसकी वजह से ये घर बन गया। इनका बड़ा लड़का है जो किडनी की बीमारी से ग्रसित है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उस व्यक्ति की पत्नी अपना अलग दर्द, अपना अलग दुखड़ा बता रही है। उस लड़के की माँ है, यानी कि इनकी पत्नी, उनकी बहन बैठी हैं, सब समझा समझा के थक गए, हार गए। लेकिन अब इनको समझ में आया जब ये हादसा इनके साथ हो गया, इन सबका जिम्मेदार कौन है। खाली सरकार को कोस करके या तमाम चीज़ों को कह करके हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, हमें खुद भी सोचना होगा। क्योंकि आज ये लोगों से निवेदन कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना पैसा बर्बाद मत करो, शराब मत पियो, इससे हमारा शरीर तो नष्ट होता ही है, हमारा परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। आज 15 साल हो गए इनको शराब पीते पीते, प्रतिदिन 60-70 रुपए की शराब पी करके, और कुछ खाते पीते भी रहे होंगे। मान के चलिए मोटा मोटा अगर 80 रुपया या 100 रुपया पकड़ लीजिए तो 3000 रुपये ये एक महीने का खाली शराब पी जाते थे। जो नुकसान इनको होता था वो अलग से, एक महीने का आंकड़ा 3000 का, तो सोच लीजिए 15 साल का आंकड़ा क्या होगा। उतने में तो शायद इनका घर बन जाता। इनके बच्चे आज दुखी नहीं होते, इनकी बहू परेशान नहीं होती, घर की जो आजकल राशन कार्ड में महिलाएं मालिक हो गई हैं वो नहीं परेशान होती। अब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। लेकिन बिंद जी को अब समझ में आ गया है कि ना शराब पीना है, ना दूसरों को पीने देंगे, अब रोकेंगे। आप इस हादसे से कितना सबक सीखते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर शराब से कोई हानि होगी जैसी यहाँ हुई, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग आज भी अस्पताल में तड़प रहे हैं, तो आपके यहाँ कोई नहीं आएगा समझाने, आपके दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं होगा। ये आपके दुख है, आपकी परेशानी है, इसको आपको दूर करना होगा। अब आप अपने लिए कितना सचेत रहते हैं, अपने परिवार के लिए कितना सचेत रहते हैं, उसके लिए कितना सही तरीके से अपनी जिंदगी बसर करते हैं और लोगों को सही ढंग से खुशहाल रखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आप तब कर पाएंगे जब आप शराब से दूर रहेंगे, जब आप पूरे होशो हवास में रहेंगे, तब आप ये कर पाएंगे। हमारी कोशिश इन जगहों पर आकर के, हमने अपने दूसरे चैनल CIB इंडिया न्यूज़ पे बहुत सारी खबरें चलाई, उन लोगों के दर्द की, उन लोगों की चीखों की आवाज़ को भी आपको सुनाया, जो रो रो के अपने परिजनों को खोने का जो दर्द था, अपने गार्जियन को खोने का जो दर्द था, उसको बता रही थी, उसको भी हमने दिखाया। और उसके बाद आज आकर के हम अपने बदलेगा भारत चैनल पे इस वजह से इन चीज़ों को दिखा रहे हैं कि देखिए यही हकीकत है, यही सच्चाई है। आप अपनी परेशानियों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, आपकी परेशानियों को दूर करने वाला कोई नहीं होगा, तो निर्णय आपके हाथ में है। सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है शराबों से, चाहे वो देसी शराब हो चाहे अंग्रेजी शराब हो, बहुत ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। तो सरकार हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में शराब तो नहीं बंद करने जा रही है, लेकिन जिन स्टेटों में शराब बंद है वहां भी चोरी छिपे से आज भी शराब बनाई जा रही है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये इन गलत और गंदी चीजों से खुद को दूर रखें, ताकि कोई परिवार टूटने से और तबाह होने से बच सके। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि हमको लगता है, हमारा ये मानना है कि हमारे इन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन जरूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।